13 अप्रैल का दिन और आज के दिन अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा न की जाए तो अधूरा रहता है। वैसे तो 13 का अंक जो है अनेक लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को दर्ज है। आंखों में आंसू आ जाएगी, इतनी दर्द भरी कहानी है ये जालियांवाला बाग। लेकिन वीडियो को प्योर मैंने बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट देने के लिए बनाया है। और ये जनरल ओ डायर हैं जिन्होंने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जो हर भारतीयों को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। जालियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है, उसके इस दावों को जालियांवाला बाग ने उजागर कर दिया, खोखला कर दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। एक डेट इंपॉर्टेंट है 13 अप्रैल 1919 और जगह का नाम है जालियांवाला बाग, जो कि पंजाब में है। और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसका रैंक कई बार पूछता है, उसका रैंक था ब्रिगेडियर जनरल। कई लोग जनरल बोलते हैं, लेकिन था ब्रिगेडियर जनरल डायर। जालियांवाला बाग क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे? अप्रैल 1919 का नरसंहार एक ऐसी घटना थी जिसके पीछे कई कारक एक साथ काम कर रहे थे। भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने के लिए कई दमनकारी कानून, ब्लैक लॉ लाई थी। प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है वो 1914 से 1918 है। इस दौरान कई लॉ लाए गए, दमनकारी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा, ताकि राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोका जा सके। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है, को 10 मार्च 1919 को पारित किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, पूछता है कि रॉलेट एक्ट का कानून का नाम क्या था? इस कानून का नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, इंग्लिश में एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। और ये 10 मार्च 1919 को पारित किया गया। ये भी पूछा जाता है सरकार को अब किसी भी व्यक्ति को जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था और जिससे देशव्यापी अशांति फैलने का डर था, बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार मिल गया। ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ उससे, ये दमनकारी कानून, इसलिए इसको कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में लगभग 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई। यानी इस डेट के पहले ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था इस कानून के तहत। और ये बैठक हो रही है 13 अप्रैल 1919 को। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दोनों प्रमुख नेताओं को
रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने पर गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल हिंदू और सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का गजब का उदाहरण था, और इसलिए इन दोनों पर रॉलेट एक्ट लगाया गया और शहर के बाहर भेज दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सभा को घेर लिया और वहां से बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यानी अब कोई बाहर जा ही नहीं सकता था उस जालियांवाला बाग के बाहर। अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस प्रकार यह घटना घटी। जालियांवाला बाग हादसे के बाद की स्थिति क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। यानी भारत में जो सरकार थी उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। इस घटना की खबर सुनकर भारतीयों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। और इन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध अपना विरोध जताते हुए उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटेन से ही मिला था वापस कर दिया। यही नहीं, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और महात्मा गांधी को कैसरे हिंद मिला था बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इनको दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि वापस किया, तो कैसरे हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि किया, तो नाइटहुड जो उनको 15 मिला था। और ये दोनों वापस कर रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो हुआ था उसके एक तरह से विरोध में। ठीक है, 1919 में 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यानी भारत में जो ब्रिटेन की सरकार है उसने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की घोषणा की। यह कमेटी लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय भी सदस्य थे। पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? 14 अक्टूबर 1919। क्यों हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। मार्च 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटेन के काल में ब्रिटेन के ही एक ब्रिगेडियर जनरल के कामों को निंदा किया गया और हंटर की अध्यक्षता में था। यानी कि ये बहुत बड़ा एक तरह से बात था कि एक ब्रिटिश कमीशन के द्वारा एक ब्रिटिश जनरल के कार्यों की निंदा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की। यानी कांग्रेस भी अपना अलग नॉन ऑफिशियल एक कमेटी बनाया जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर और गांधी जी को शामिल किया गया। क्यों मोतीलाल गांधी जी को? इसलिए कि जांच करना था, इन हाउस जांच करना था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। महात्मा गांधी ने जल्द ही अपने पहले बड़े अहिंसक सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन को शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया। इसके बैकग्राउंड में जालियांवाला बाग का बहुत बड़ा हाथ था और 25 वर्ष बाद भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में यह असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और यह जालियांवाला बाग का स्मारक है और एक बहुत बड़े स्थल के रूप में है। राष्ट्र के उन शहीदों के प्रति समर्पण के लिए, सादर अभिवादन के लिए यह जगह है जालियांवाला बाग हत्याकांड। देख सकते हैं कि हजारों हजार लोग यहाँ पर, लगभग 10,000 इकट्ठा थे और मेन गेट से ही गोलीबारी शुरू कर दी गई ताकि कोई बाहर न निकल सके। इतिहास में इस प्रकार प्रसिद्ध है।
और आज के डेट में वहां क्या है? एक खूबसूरत बाग। जिस जगह पर यह घटना घटी थी, उस समय पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग लोगों के लिए जनसभा आयोजित करने की जगह थी और आज एक ऐतिहासिक खूबसूरत पार्क बन चुका है और बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और इतिहास के उस डेट को नमन करते हैं। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन। पहली ही झलक में जालियांवाला बाग जाकर आप भांप नहीं पाएंगे कि यहाँ पर यही जगह है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी अमानवीय घटना घटी थी। करीब 26,000 स्क्वायर मीटर में ये गार्डन फैला है। 1961 में ज्योति के आकार का पिलर बनाया गया। 45 फीट ऊंचा ये रेड स्टोन पिलर उन निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया जो विभत्स घटना के शिकार हुए थे। इस बाग में एक अमर जवान ज्योति भी है जो लगातार जलती रहती है। जो कुआं लोगों की लाशों के ढेर और उसके रक्त से ही भर गया था, आज वह उसमें तब्दीली आ गई है। आज वह एक शहीद कुएं के नाम से जाना जाता है। यह बाग ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की बर्बर कहानी कहता हुआ नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। वहां की दीवारों पर 1600 बुलेट के निशान देखे जा सकते हैं जब जनरल डायर ने अपनी सेना को फायर करने का आदेश दिया था। कभी आपको भी समय मिले तो आप वहां जा सकते हैं। और कुछ आपके समक्ष ये क्वेश्चन आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां? तो 13 अप्रैल 1919। ये पार्क का नाम है जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है और अमृतसर पंजाब में है। क्या कारण था? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी, यही कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। और उनकी रिहाई के लिए ही ये प्रदर्शन हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? विच कमेटी वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग मैसर? सही जवाब है हंटर आयोग। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसर? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने बताया भी है इस वीडियो में। एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी? विच टाइटल डिड गांधी रिटर्न इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसर? और सही जवाब है, गांधी जी को बोर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसे गांधी जी ने जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। तो इस प्रकार ये आज का ये 13 अप्रैल का दिन आपके समक्ष इन बातों को करते हुए कि कभी आपको समय मिले तो इतिहास के इस जगह और इतिहास के उस दिन को भी याद करें, क्योंकि जालियांवाला बाग इतिहास के एक तरह से काले अध्याय के रूप में जन्म जन्मांतर के लिए लिखा गया। सुकून है कि इसने आज़ादी का वो शंखनाद किया जो देश में अंग्रेजों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया और भारत एक स्वतंत्र मुल्क बना। बहुत बहुत धन्यवाद। और जालियांवाला बाग के सभी शहीदों को सादर अभिवादन और नमन। थैंक यू वेरी मच।